हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास चल रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस फार्मूला आप लोग सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेक्शन फार्मूला, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है और क्लास 10 के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। इससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं और हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला को हम लोग समझते हैं जो कि है विभाजन सूत्र। तो कैसे इसको समझते हैं हम लोग, देखिए। इफ मान लेते हैं कि इफ P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x y। If point P, if Pxy divides the line joining the points, line joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m1 अनुपात m2, m1 is to m2। अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ Pxy divides the line joining the points A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m1 is to m2। फिगर से इसको समझते हैं कि अगर एक पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा कोई पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को, लाइन बन के ज्वाइन कर दिए, तो अगर कोई पॉइंट P x y डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में, मीन्स दिस पार्ट m1 है और दिस पार्ट m2 है। ओके, देन कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x का जो ये वैल्यू होगा वो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा, y का कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से हम लोग ये जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इसको m1 रेशियो m2 में, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरह से ये फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे समझ लो m1 m2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, x1 y1 x2 y2 का भी वैल्यू दिया हुआ होगा यहाँ पे, है ना क्वेश्चन में। तो हम लोग को बोलेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो हम लोग डायरेक्टली m1 m2 x1 y1 x2 y2 का वैल्यू में पुट करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट ये हो गया कंडीशन नंबर 1। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है कि कभी कभी क्या करता है कि ये बोल देगा कि मिड पॉइंट है, ये रेशियो m1 m2 नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बोलेगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इसका भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, हिंदी वालों के लिए बहुत ही आसान है। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है। कभी कभी क्या होता है m1 m2 के जगह पर फॉर्मूला में m और n लेकर के बनाता है, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है।
यहाँ पे m और यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे m और यहाँ पे n हो जाएगा, बाकी सेम होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला को। मिड पॉइंट फॉर्मूला को जानते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम्हारा हो गया दूसरा। दोनों सेक्शन फॉर्मूला के ही पार्ट हैं, दोनों सेक्शन फॉर्मूला के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट सेक्शन फॉर्मूला का, कि इफ p x y divides equally line joining the points a x1 y1 and b x2 y2, then coordinate of p x y, इसका कोऑर्डिनेट में p x y में x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p x y इज, x का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाय 2। मतलब क्या हुआ, इसको फिगर से समझते हैं कि कोई दो पॉइंट गिवन था। ठीक है, इसको 2y2, ये पॉइंट था a x1 y1, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला मिड पॉइंट, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ना, p डिवाइड्स इक्वली लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट है x y, इक्वली डिवाइड कर रहा है। इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, दिस इज द मिड पॉइंट। ओके ना, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इक्वली डिवाइड कर रहा है, इधर का पार्ट इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना। तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों का x कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड, दोनों के y कोऑर्डिनेट को डिवाइड कीजिए और 2 से ऐड कीजिए y कोऑर्डिनेट को और 2 से डिवाइड करिए, तो इस तरह से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अगर बोला क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इक्वली, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये दूसरा फॉर्मूला, दूसरा पार्ट जो है सेक्शन फॉर्मूला का, उसके हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, उसको मैं लेता हूं और लिखता हूं, फिर सॉल्व कर देता हूं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides the line joining the point this and this in the ratio 2:3। क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ the point which divides the line segment joining the points A 4-3 and B 9-7 in the ratio 3:2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या कह रहा है कि उस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए जो डिवाइड कर रहा है दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को, किस रेशियो में, 3:2 में। तो फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन वी हैव इंफॉर्मेशन व्हाट, 2 पॉइंट्स आर गिवन, A व्हाट 4-3
ये, एंड सेकेंड पॉइंट B 9 7 एंड वी हैव टू फाइंड द पॉइंट XY। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, 3:2 3:2 रेशियो में फाइंड कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन से हमारे पास क्या मालूम है वो पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे देख लो तो ये फॉर्मूला में ये x1 हो गया और ये y1, ये हो गया तुम्हारा x2 और ये हो गया y2। रेशियो जो बताए थे उसको बताए थे कि m1 और m2 है, mn लेकर के भी बना सकते हो। तो ये है, अब हमको ये फाइंड करना है। तो x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला याद कीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बताए थे ना, यही ना फॉर्मूला बताए थे, यस। अब m1 का वैल्यू क्या है 3, x2 का वैल्यू यहां से 9 प्लस m2 का वैल्यू, m2 है 2, x1 का वैल्यू यहाँ देखिए, x1 का वैल्यू यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 पुट करिए, बाय m1 प्लस m2, m1 3 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 27 प्लस 8 35 बाय 5, 5 7 जा 35। x का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या 7। ओके, सिमिलरली y का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, m1 का वैल्यू क्या है 3, m1 का वैल्यू क्या है 3, y2 का वैल्यू 7 प्लस m2 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू, y1 3 यहाँ पर है, ये रहा 3, यहाँ पे 3 पुट कर दो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू 3 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा 3 7 जा 21 प्लस 2 3 जा 6 बाय 5 यस। m1 का वैल्यू क्या था 3, उसके बाद y2 का वैल्यू ये y2 7। ओके, ऐड करिए इसको, क्या आ रहा है 27 बाय 5। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट किसका 5 का। हेंस लास्ट में लिख देंगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हेंस रिक्वायर्ड जो चाहिए था, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या लिखोगे, पहले x का कोऑर्डिनेट 7 फिर y का कोऑर्डिनेट 27 बाय 5, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक और अब सॉल्व करते हैं हम लोग मिड पॉइंट, जो फॉर्मूला बताए थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ी रखे हम लोग, क्या y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है, y1 का वैल्यू -3 है, या -3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा -6 होगा, -6 21 -6 करोगे तो 15 आएगा, 15 5 से इसको कट करिए 3 टाइम्स में, विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 3। यहाँ हम लोग गलती पुट किए थे, -3 होगा ना, y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, y1 का वैल्यू -3 है, या -3 पुट करोगे तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 21 में 6 तो 15 और 5 डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में कट होगा। तो पॉइंट क्या मिला उसका 7 and 3। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A this and B this into टू इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे देखिए, सिंस पॉइंट क्या है A 2 3 और दूसरा पॉइंट क्या है B 6 7, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है जो इसको इक्वली डिवाइड करे, मतलब दिस पार्ट और दिस पार्ट दोनों क्या है इक्वल है,
इक्वल है, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट हो गया ना, ये मिड पॉइंट हो गया अगर इक्वली डिवाइड किया है तो दिस इज द मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है लगाने का? सबसे पहले ये जो पॉइंट गिवन है इसको डिनोट कर लो यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। देयरफॉर इट इज अ मिड पॉइंट सिंस पॉइंट P, ऐसे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, पॉइंट P divides line joining the points A and B equally divide कर रहा है। therefore P is the midpoint of AB। मिड पॉइंट हो गया AB का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए therefore x इज इक्वल टू, x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड किए थे ना, x1 प्लस x2 बाई 2 मीन्स x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 6 बाई 2 दैट मीन्स 8 बाई 2। कट करोगे इसको 4 टाइम्स में, x का वैल्यू क्या मिला 4 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। y1 का कोऑर्डिनेट क्या है 3 प्लस y2 का कोऑर्डिनेट 7 बाई 2 मीन्स 3 प्लस 7 क्या है 10 बाई 2। कट करोगे इसको 5 टाइम्स में तो 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट, x का पहले 4 एंड 5।